इंद्र, तुझे तेरी मृत्यु भोग लगाऊं या तेरा क्रंदन राग बजाऊं? बख्श 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 बख्श। क्रंदन राग, ये क्या है? ये मेरी शक्ति का स्रोत है और तेरी मृत्यु का संदेश। अमृत पान किया है हमने। हमारा वध करने का प्रयास व्यर्थ है मूर। अमर है हम, अमर है, अमर है हम। अमृत, अमृत तो स्वर भानु ने भी पिया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? एक दैत्य के टुकड़े करके उसे राहु और केतु बना दिया। बता, कितने टुकड़े करूं मैं तेरे? कितने राहु और कितने केतु करूं? बता। अपने दम का उपचार करा लो मूर, घड़ी अत्यंत कम है तुम लोगों के पास और तेरे पास। मूर, अपने मस्तिष्क के द्वार खोल के मेरे शब्दों को प्रवेश करने दो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। मैं तुम लोगों को यहां सचेत करने आया हूं। आज तक देवताओं ने जितनी भी क्षति तुम लोगों को पहुंचाई है, उससे भी बड़ा एक संकट तुम असुरों के ऊपर आने वाला है। इंद्र, अब किसकी धमनियों में लोहा उबल रहा है जो अब हमसे मरने आ रहा है? आनंद आ रहा है ये देखकर कि राजन ने अपनी पुत्री की निद्रा के लिए अपनी निद्रा त्याग दी, जिसकी प्रतीक्षा में वर्षों निद्रा नहीं आई, जिसके आने के सपने हम रात दिन देखते थे। अब उसके आने के बाद महारानी, हमें निद्रा कहां आएगी?
कहीं आपकी छाया उसे छूकर न जगा दे राजन। अभी से अपने पिता की तरह सोने लगी है। महारानी, हम ऐसे कहाँ सोते हैं? आप तो हाथी घोड़े बेचकर सोते हैं, आपको क्या पता। आपकी सांसों का कोलाहल तो हम सुनते हैं। अच्छा, हमारी सांसें कोलाहल करती है और इस विषय में आपने हमसे कभी बात नहीं की? भला महाराज पर आरोप लगाकर दंड का पात्र कौन बने। वैसे हमारा हृदय बड़ा विशाल है। आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी सुंदर पुत्री दी, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम भी। हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए, इतना आनंद देने के लिए। अब ऐसे ही अपनी पुत्री में खोए रहेंगे तो राजकाज कैसे चलेगा। चलिए आइए, हम आपको तिलक कर देते हैं। सभा के लिए विलंब हो रहा है। वो देखिए, लगता है आज हमारी पुत्री हमें तिलक करना चाहती है। तो चलिए, आज तिलक आपकी पुत्री से ही करवाते हैं। नई ऊर्जा आएगी। वैष्णवी तिलक लगाएगी, है ना? आहा, थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, लाइए हम कर देते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारी पुत्री ने जो भी किया है हमारे लिए उत्तम है और इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णवी, है ना? महालक्ष्मी का कष्ट, उनकी पीड़ा संसार में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए आप कितने भी प्रयत्न कर लें अपने अश्रुओं को छुपाने में देवी, किंतु आपके कष्ट छुपेंगे नहीं। मन की ऐसी पारदर्शिता भी उचित नहीं प्रभु। क्या एक स्त्री अपनी पीड़ा भी अभिव्यक्त नहीं कर सकती? निसंदेह कर सकती है, किंतु क्या प्रभु? शिव शक्ति के 2 पुत्र, ब्रह्मदेव के अनेक मानस पुत्र और लक्ष्मी नारायण के, हमारा आंचल सूना क्यों? हमारी ममता का क्या? हम अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु किसी की इच्छा पूर्ण करके उसके सुख से संतोष तो प्राप्त कर सकते हैं। त्रिदेवियों की ऊर्जा से उत्पन्न हुई देवी वैष्णवी को चिरकाल तक आपके अवतार के रूप में पूजा जाएगा। नारायण, फिर हम अपनी पुत्री से मिलने कब जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, किंतु बुलावे के बिना जाना उचित नहीं होगा। आपको तो सब ज्ञात है देवी। नारायण, आप एक देवी से नहीं अपितु एक माँ से बात कर रहे हैं। बताइए, बुलावा कब आएगा? ये तो माता रानी की माया है, वो कब और कैसे बुलाएंगी क्या पता।
महाराज, आपका तिलक अद्भुत है ना। नित्य दिन हम राज तिलक करते हैं, परंतु आज हमने पुत्री तिलक किया है। ये तिलक हमारी पुत्री ने लगाया हमें। महिपाल, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। महाराज, उत्तम है, जैसा भी है ये तिलक हमारे लिए सर्वोत्तम है। महाराज, आप कुछ दिनों के लिए राजकाज से अवकाश लेकर राजकुमारी के साथ समय क्यों नहीं व्यतीत कर लेते? महाराज, हमें भी यही उचित लग रहा। हम भी सेनापति के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं महाराज। महाराज, राजकुमारी जी को भी पितृ सुख मिलना चाहिए। इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परंतु ये संदूक देख रहे हैं आप, इसमें हमारी प्रजा के पत्र हैं। हमारी प्रजा स्वयं अपने राजा से तो नहीं मिल सकती, परंतु उनके विचार, उनकी पीड़ा, उनके अनुरोध, उनकी आवश्यकताएं पत्र द्वारा हम तक आते हैं। और हम एक दिन ना देखें इसे तो 1 की जगह 2 संदूक, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 4 बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक राजा के लिए उसकी प्रजा संतान समान होती है, और एक पिता का धर्म निभाने के लिए हम अपने राजा के धर्म से मुंह मोड़ नहीं सकते। महाराज, आपके जैसा राजा पाकर हम सब धन्य हो गए। महाराज, महिपाल जी, आप पत्र पढ़ना आरंभ करें। क्या हुआ महिपाल, ऐसा क्या लिखा है? आप मौन क्यों हैं? महाराज, बात विशेष है किंतु गंभीर नहीं। कोई समस्या नहीं है। हम कुछ पत्र और पढ़ लेते हैं। महाराज, प्रत्येक पत्र में एक ही बात लिखी है। क्या चाहती है हमारी प्रजा? प्रजा राजकुमारी के दर्शन करना चाहती है महाराज। अगर प्रजा राजकुमारी के दर्शन करना चाहती है तो फिर हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? उनकी राजकुमारी हैं, उनका भी अधिकार बनता है। कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम पालना उत्सव करेंगे। इसमें उपस्थित प्रजा को राजकुमारी के मुख दर्शन और पालना झुलाने का अवसर मिलेगा। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब तीनों की मनोकामना पूर्ण हुई। माता का बुलावा आ गया। अब अति शीघ्र आपको माता के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। दुष्कृत्य, एक बालिका से भयभीत कौन होगा? वो कोई साधारण बालिका नहीं, दैवी शक्ति है, त्रिदेवियों की शक्ति, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड ऊर्जावान रहता है। इंद्र, तेरी शक्ति, तेरे प्रपंच को जानता हूं मैं। वो बालिका तेरी समस्या है।
और तू ही वध कर उसका। अब जा। मूर्ख, भयभीत हो गया तू उस बालिका से, या फिर तुझ में बल ही नहीं? मुझसे तो कहा गया था कि तू वो कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता, त्रिदेव भी नहीं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सूचना सटीक नहीं। तेरे इसी क्रोध ने तुझे नष्ट कर दिया है। तेरा संकट है, तू जाने। किंतु ये बात सत्य है कि कल वो बड़ी होके सर्वशक्तिशाली बन गई तो सबसे पहले असुरों का ही सर्वनाश करेगी। हम देवता गण तो अमृतपान करके इन विपदाओं से परे हैं। तुझे असुरों का समूल नाश करना है तो तू क्रंदन राग सुन। चलते हैं, बहुत समय व्यर्थ किया तुम लोगों के हित में। युवराज, कहाँ है वो बालिका? पता नहीं। सहस्त्र नेत्र हैं तुम्हारे पास, लेकिन दृष्टि नहीं। पता नहीं लगा सके कि कहाँ है वो बालिका। अब महत्व समझ में आया मेरी बातों का। त्रिदेव ने गोपनीय रखी है ये बात, छुपा कर रखा है उसे बड़ी होने तक। जाओ, सभी नवजात बालिकाओं का वध कर दो। सभी बालिकाओं का? हाँ, संहार तो सबका संहार। कोई बालिका नहीं तो कोई शक्ति कहीं नहीं बचेगी। महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महाराज की, महारानी की, महारानी की। नमस्कार। श्रीपुरम के राज्यवासियों, हार्दिक अभिनंदन। हम जानते हैं कि आप सभी यहाँ राजकुमारी के दर्शन हेतु एकत्रित हुए हैं और अवश्य ही आप सभी को उनके दर्शन मिलेंगे। किंतु उससे पूर्व आप सभी से आग्रह है कि एक पंक्ति बनाएं और धीरे धीरे पालने की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।
माँ वैष्णो देवी को भूदेवी का नमन। क्षमा करें देवी, अभी तक इसका तिलक नहीं हुआ है। कृपया पंक्ति में आइए, उत्सव शीघ्र आरंभ होगा। ये कैसी माया है आपकी देवी। भूदेवी को भी आपके दर्शन के लिए अब भक्तों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। केवल आप ही नहीं भूदेवी, हम भी हैं यहाँ। जब त्रिदेवियां भी पंक्ति में दर्शनार्थी बनी हैं, तो मैं कौन हूं?